भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि बुरा समय अच्छे समय के लिए आता है। जब कभी आप पर्वत पे चढ़े हों, जब पर्वत चढ़ता है, पर्वत पर कोई चढ़ता है तो कठिनाई होती है। इसका मतलब जब आपको ऊपर चढ़ना हो थोड़ा सा कठिनाई होती है। जब प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही हो, प्रकृति आपको समस्याएं दे रही हो, परिस्थितियां बना रही हो विपरीत, इसका मतलब है कि ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। और अगर इन ऊंचाइयों से आप डर गए एक बार भी, तो आप सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। आपके पास अनंत शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य का भंडार है, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए परिस्थितियां आपको वो प्रकट कराने के लिए बुलाती हैं। शक्ति और सामर्थ्य हमारे पास अनंत है, लेकिन हम उसको सामने नहीं ला पाते। इसको कहते हैं कि अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। जैसे कोई आपसे बोले कि इस खंबे पर चढ़ना है और 5 सेकंड में चढ़ना है, तो आप बोलोगे भी हम नहीं चढ़ पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, अभी मैं जूते नहीं पहना हूं। और अगर इस कमरे में कुत्ता आ जाए काटने के लिए आपको, तो फिर 1 सेकंड लगेगा और आप एक खंबा चढ़ जाओगे। कहने का क्या तात्पर्य है? शक्ति तो है, लेकिन जब परिस्थितियां आती तभी आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हो। तो जितनी विपरीत विपरीत समय, जो भी विपरीत समय आपके जीवन में आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने आ रहा है। इसलिए बुरा समय भी अच्छा है, इसलिए बुरा समय भी अच्छा है। आज की नीति कह रही है कि जीवन में कठिनाइयां आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती, अभी तो वो आपके अंदर छिपी हुई शक्तियां और सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए आती है। उनको बाहर निकालने के लिए वो बुरे दिन आते हैं। तो जब भी परिस्थितियां विपरीत हों, तो घबराए ना, दुखी ना हो उन परिस्थितियों को, या जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है उसको कोसे ना। अपन 1 स्टेप अहेड का सोचें कि परिस्थितियां विपरीत आई हैं, इसका मतलब अंदर हमारे छुपी हुई शक्ति और सामर्थ्य बाहर प्रकट होगी। एक सामान्य भूमि है जिस पर व्यक्ति खेती कर रहा है, जब उस पृथ्वी के ऊपर परिस्थितियां विपरीत आती है, एक किसान हल चलाता है, एक खुदाई करने वाला व्यक्ति उसमें कुआं खोदता है। तो देखो, जब किसान हल चलाता है तो नई नई फसल को देकर के जाता है, वो भूमि नई फसल देती है। जब एक खुदाई करने वाला आता है और कुआं खोदता है, तो मीठा पानी देकर के जाता है। वहीं अगर एक खदान वाला कोई व्यक्ति आ जाए और हजारों फीट नीचे जाएगा वो व्यक्ति, तो उस जगह में, उसी जगह पर उसको मिनरल्स भी मिलेंगे। कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर परिस्थितियां विपरीत आ रही हैं, तो आपका अंदर की छुपी हुई शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होती है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में घबराएं ना, मजबूत रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की शक्ति प्रकट करने का मौका मिल रहा है। एक 5 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा गांव में खेल रहे थे। खेलते 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 10 साल का बच्चा कुएं में गिर गया, और पानी बहुत कम था, लेकिन वो डूब सकता था। 5 साल के बच्चे ने बगल में रखी हुई रस्सी और बाल्टी को कुएं में डाला, और 10 साल के बच्चे से कहता बैठ जा। 10 साल का बच्चा बैठ गया, और उसने वो रस्सी उससे खींच करके उसको बाहर निकाल लिया। बच गए। गांव में आए, उन्होंने बताया कि 5 साल के बच्चे ने बोला कि मैंने इसको कुएं से खींच के निकाला है। तो पूरे गांव के लोग हंस रहे थे कि 5 साल का बच्चा इसको कैसे निकालेगा, जबकि जबकि उस बच्चे ने वो करके दिखाया है। परिस्थितियां विपरीत आई तो उसकी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट हुई। चींटी को देखो आप, चींटी अपने से कई गुना अधिक वजन उठा लेती है। क्यों उठा लेती है? उसके पास वैसी परिस्थिति आती है, वो अपनी शक्ति सामर्थ्य प्रकट करती है। अगर आप जीवन में आलसी बने रहोगे, चाहते नहीं हो आप कुछ काम करना, तो फिर आप
अपनी शक्तियां प्रकट नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपनी शक्ति प्रकट करना है, अगर आपको अगर अपनी शक्ति प्रकट करना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो देना पड़ेंगे। विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप अपने अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं ला सकते हो। पढ़ाई कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, प्रभु की आराधना कर रहे हो, थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। अगर परिस्थितियां विपरीत नहीं आती, कठिनाइयां नहीं आती और राम को रावण ना मिलते, तो राम तो यूं ही जंगल में घूमते, एक महल बनाते रह लेते। तो राम राम ना बन पाते। कठिनाइयां आई, परिस्थितियां विपरीत आई, उनको उनसे बड़ा योद्धा सामने मिला, तो राम राम से श्री राम बन गए। क्यों बन गए? क्यों बन गए? क्योंकि राम ने अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को और सामर्थ्य को प्रकट किया। हिंदू रामायण से बात करें तो हनुमान जी तो भूल गए थे कि वो उड़ना जानते हैं। हिंदू रामायण से बात कर, हनुमान जी तो भूल चुके थे कि उनको उड़ना आता है, लेकिन उनकी सामर्थ्य और उनकी शक्ति को बताया गया, उन्हें याद दिलाया गया, तो फिर उन्होंने अपनी शक्ति सामर्थ्य प्रकट करी। इसलिए ये मेरा मानना है। हो सकता है कि आपको ये बात चुभ जाए और आप जीवन में बहुत तरक्की कर जाए। मेरा मानना है, कठिनाइयों जब भी जीवन में आए तो दुखी मत होना। उन कठिनाइयों को ये जान लेने दो, उन कठिनाइयों को ये भी जान लेने दो कि आप उन कठिनाइयों से ज़्यादा कठिन हैं। परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हों, हम उन विपरीत परिस्थितियों से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम चाहें तो हम आसमान को भी ज़मीन में ला सकते हैं। हमारे अंदर ये ताकत है। जब तक ऐसी शक्ति आप बाहर प्रकट नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ऊंचाइयां खुद चल के नहीं आती, मंजिलों की फितरत है, वो खुद चलकर नहीं आती, हासिल करना पड़ता है। चीज़ों को हासिल करना सीखें। जितनी कठिनाइयां आएंगी उतनी ऊंचाइयां आएंगी। सामान्य गेहूं का दाना खेत में, खेत से उग करके बोरी में आ गया, और अगर कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा तो वो सुंदर पकवान नहीं बन पाए। सुंदर पकवान बनना है, स्वादिष्ट और सुंदर बनना है, तो आपको कुछ सहना तो पड़ेगा। जो लोग कठिनाइयां सहने से डरते हैं वो सामान्य जीवन जिएंगे। जो कठिनाइयां फेस करते हैं और अपने आप को बिल्डअप करते हैं, वो ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। तो ये आज की नीति इस बारे पे है कि कठिनाइयों के आने पर डरे ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लाखों बच्चे एक ही एग्जाम के लिए डिफेंड करते हैं। अभी पटवारी की पोस्ट निकलेगी माना कि इंडिया में, तो 20 लाख बच्चे पेपर देंगे, 20 लाख लोग पेपर देंगे और सिलेक्शन के लिए 2000 सीट है। तो 20 लाख में 2000 क्या होगा? लेकिन कठिनाइयां आई हैं तो खुद को प्रूफ भी तो करो। पीठ दिखा के भागोगे तो कठिनाइयां हावी हो जाएंगी, दोबारा कर नहीं पाओगे। एक बार मैदान में उतरो, खुल के खेलो। कई बार सामने वाली टीम को पता है कि दूसरी टीम ने अच्छे रन बना लिए हैं, हम जीत भी नहीं सकते, नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी वो डिफेंड करते हैं। कोई बात नहीं, होगा, सामने वाला भी तो गलती करेगा, होगा, अपन कर सकते हैं। इसलिए कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे भी ज़्यादा कठिन हैं, कि मैं भी कर सकता हूँ, तुमने क्या समझ के रखा है। परिस्थितियाँ विपरीत आए तो छाती चौड़ी करके खड़े हों, कुछ हो ना हो, जीत मिले ना मिले, कम से कम डरपोक तो नहीं कहलाओगे। जीवन में दो प्रकार की रेस है। एक रेस सामान्य जिसमें हर कोई दौड़ रहा है, एक रेस वो कठिन रेस जिसमें सिर्फ कठिन कठिन रास्ते हैं। अच्छा, आप देखो कि उन दो रेसों में से एक रेस चूहे की है और एक शेर की है। चूहे की रेस में दौड़ोगे तो जीत कर भी चूहा कहलाओगे, और शेर की रेस में दौड़ोगे तो हार के भी शेर कहलाओगे। कठिनाइयाँ रहेंगी, अगर हार भी गए तो प्रकृति भी प्रशंसा करेगी कि हाँ, तुमने कम से कम अपने आप को प्रूव करने का ट्राई तो किया। अब इस बार तुम 2 नंबर से रह गए हो, अगली बार तुमको करना है, पर अगली बार 2 नंबर से टॉप करेंगे। ये नीति आज की अपने जीवन में हृदय में उतार के रखना। कठिनाइयाँ जब भी आएंगी, ऊंचाइयाँ देके जाएंगी। समस्याएं तभी कमजोर होंगी जब आप मजबूत होंगे। अगर आप मजबूत हो गए हो, समस्याएं कमजोर पड़ जाएंगी। अगर तुम कमजोर पड़ गए हो, समस्याएं मजबूत हो जाएंगी। कठिनाइयों को कठिनाइयां ना माने, कठिनाइयों को सफलताओं की सीढ़ी माने,
कि हाँ, ये सीढ़ी मिली है, अब मैं एक स्टेप अहेड जाऊँगा। जैसे आपको कहीं कोई रास्ता तय करना है और उस रास्ते को तय करने के लिए आपको भिन्न-भिन्न स्टेजेस से जाना पड़ता है, परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है। तो देखना कि पहली परिस्थिति बस कमज़ोर होती है। जैसे किसी व्यक्ति को शादी करना है, तो पहले वो सोचता है करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ? फिर वो धीरे से कर लेता है, ज़िंदगी भर झेलता है। कठिनाइयाँ आई ना, तो झेल तो रहा है ना। बस सीता के ऊपर कठिनाइयाँ नहीं आई क्या? उसने भी तो झेला है और सीता से तभी तो वो सीता माँ बनी है। तो परिस्थितियाँ जब भी विपरीत आएँ, दुखी ना हों, अपने आप को मजबूत कर लें। ये परिस्थितियाँ कठिनाइयाँ देने आई हैं, अब ये कठिनाइयाँ मुझे सफलता देंगी। इसलिए ये बात ध्यान रखें, समस्याएँ तभी कमज़ोर होंगी जब आप मजबूत होंगे। अगर आप मजबूत हो गए, समस्याएँ आपके सामने बौनी हो जाएँगी। कर्म तभी तक हावी होता है जब तक आप उस पर हावी नहीं होते। एक बार चढ़ के खेलो, चढ़ के खेलोगे तो दुनिया आपके सामने झुक के रहेगी। ये ऐसा विचार करना आज की नीति शक्ति और सामर्थ्य प्रकट कराने के लिए आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और इन कठिनाइयों से आप ऊँचाइयाँ पाते हैं। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की